फिल्म के बारे में, गुड्डू की गन के बारे में। गुड्डू की गन मेरी पहली हिंदी फिल्म है, सो ऑब्वियसली आई एम लिटिल नर्वस एंड टेंस एंड दिस इज़ ऑफिशियली पहला स्क्रीनिंग है गुड्डू की गन का। मैं पहली बार ये फिल्म देखूंगी आज, सो आई एम वेटिंग फॉर द ऑडियंस रिएक्शन बिकॉज ऑल द लेडीज आर गोइंग टू कम एंड वॉच द फिल्म टुडे. Obviously their reactions are important since it's a very wacky comedy, so I want to see the genuine and very instant reaction. So obviously मैं थोड़ी सी nervous हूँ, थोड़ी सी tense भी हूँ and excited तो obviously हूँ and let's hope for the best. I'm praying to God that. वर्किंग विद को-स्टार कुणाल खेमू और भी कई कलाकार इस फिल्म में, कैसा एक्सपीरियंस था कोई काम करने का? जी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि obviously कुणाल खेमू is the star and your first film is with a star. You are getting to work with a star like कुणाल खेमू in your first हिंदी फिल्म, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. और ये फिल्म मोर और लेस मोस्टली 90% कोलकाता में इसका शूट हुआ है. सो ऑब्वियसली मतलब वहाँ पे शूट करना बिकॉज आई एम फ्रॉम कोलकाता, सो आई नो इन एंड आउट ऑफ कोलकाता. तो वहाँ पे मेरे लिए एक कंफर्ट जोन था, बट हियर इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर एंड नाउ आई एम इन मुंबई, सो आई वांट टू एक्सप्लोर दिस सिटी मोर. पायल जी, आपके किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किस तरह का किरदार निभाने वाली है फिल्म में? मैं एक्चुअली ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकती इस वक्त क्योंकि मैं कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो फिर बहुत स्टोरी बतानी पड़ेगी मुझे. तो मैं इतना बता सकती हूँ कि दिस गर्ल, हर नेम इज़ काली एंड शी इज़ वेरी लवेबल, वेरी क्यूट, बट बहुत हम लोग ऑफिशियल मतलब एक कन्वेंशनली जिसे हम लोग प्रिटी बोलते हैं, खूबसूरत बोलते हैं, ये लड़की शायद वैसी नहीं है. सो ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि सबको लगता है कि पहली हिंदी फिल्म है तो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस होना चाहिए कैरेक्टर, लेकिन मुझे लगता है कि कैरेक्टर बहुत एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लवेबल होना चाहिए टू द ऑडियंस. तो ये सब सारी चीज़ें इस कैरेक्टर में हैं. तो मैं फ़िलहाल कैरेक्टर के लिए इतना ही बोल सकती हूँ. और इसमें एक अजीब तरह की मतलब इनोसेंस है कैरेक्टर में, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्ट है. अगर उसे कोई पसंद है तो वो बहुत सीधा बोलती है कि मुझे पसंद है, कोई नहीं पसंद है तो बहुत सीधा बोलती है कि नहीं पसंद है. तो ये ऑनेस्टी और ये इनोसेंस ये काली के कैरेक्टर में है और मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर विल बी एक्सेप्टेड एंड लव्ड बाय एवरीबॉडी. सो फिल्म का कम से ना कैटेगरी कई सारी भाभी को भी थी, आप भी जी क्या फील करते हैं आप? Guddu is very famous in Bhabis, so obviously Bhabis have come to watch the film and they'll definitely like Guddu and they'll have a good time. थैंक्स. Thank you. Thank you. डन रोल है. सर, सबसे पहले तो आज जानना चाहूँगा कि आज स्क्रीनिंग रखी गई है भाभी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है सब फिल्म देखने वाले हैं, कुछ नर्वसनेस है फिल्म को लेकर? हाँ नहीं, नर्वसनेस तो बिल्कुल होती है. आई थिंक हमारी पहली स्क्रीनिंग है और फर्स्ट टाइम आई थिंक ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने पहले पब्लिक को पिक्चर दिखाई है. और गुड्डू भैया जो हमारे हैं इस पिक्चर में, कुणाल खेमू, वो एक वॉशिंग पाउडर सेल्समैन बने हैं. कलकत्ता में पूरी पिक्चर सेट है और भाभीियों से वो स्पेशल प्यार मोहब्बत करते हैं. तो हमने कहा इसी प्यार मोहब्बत को आगे लेके जाया जाए और सबसे पहले भाभीियों को पिक्चर दिखाई जाए. कहा जा रहा है कि स्टारकास्ट ने अभी तक मूवी नहीं देखी. जी बिल्कुल सही बात है. आई थिंक ये पहली ऐसी स्क्रीनिंग होगी जहाँ पे कि स्टारकास्ट भी फिल्म देखेगी
तो सब बड़े नर्वस हैं। हमने भी कल रात को फिल्म फाइनल देखी है। हमारी फर्स्ट कॉपी कल रात को निकली है, बच्चा डिलीवर हो गया है, बड़ी मुश्किल से हुआ है। तो बहुत अच्छा कड़क लग रहा है साउंड वगैरह के साथ। जब फाइनल प्रिंट आप देखते हो कलर करेक्टेड, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। तो भी आई होप कि ऑडियंस रिएक्शन भी आज फर्स्ट हैंड रिएक्शन मिलेगा। बिल्कुल नर्वसनेस है, जैसे बोर्ड एग्जाम से पहले होती है, बिल्कुल वैसी वाली नर्वसनेस है। थोड़ा कुछ मूवी के बारे में बताइए। बहुत ही क्रेजी फिल्म है। जैसे कि आप ट्रेलर देख के समझ गए होंगे कि गन के बारे में फिल्म है, और आई थिंक एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सबको ये है कि यार क्या है इस फिल्म में। कुछ ऐसे फीडबैक आ रहे हैं कि पता नहीं क्या बनाया है और कैसे पास हुई है। तो अब पास तो हो गई है, और क्या बनाया है वो आधे घंटे में पता चल जाएगा। तो दैट इज़ गुड्डू की गन। अच्छा, जैसे आपने कहा कि पास हो चुकी है फिल्म, तो सेंसर बोर्ड से कुछ इस तरह के, क्योंकि कई दिनों से कंट्रोवर्सी वहाँ से किस तरह का रिएक्शन था? देखिए, जब सेंसर बोर्ड ने पहली दफ़ा ये फिल्म देखी तो उन्होंने कहा कि भैया हम इस फिल्म को कैसे सर्टिफाई करें, लेकिन वो बहुत हंसे, तो पॉजिटिव ही रिएक्शन था। कि जब पहली दफ़ा सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखी तो हंसे तो वो लोग बहुत, लेकिन हमें अंदर बुला के बोले कि यार इसको सर्टिफाई कैसे करें। लेकिन फिल्म मज़ेदार है, और कहीं ना कहीं आई थिंक सेंसर बोर्ड ने रियलाइज़ किया कि द इंडियन ऑडियंस इज़ रेडी फॉर अ कॉन्सेप्ट लाइक दिस। तो वी आर वेरी हैप्पी कि सेंसर ने ये फिल्म पास की। और हालांकि एडल्ट कॉन्सेप्ट है, गन के ऊपर फिल्म है, और जैसे कि मेरा शीर्षक बोलते हैं गन या नूनू या डिंग डोंग, तो अब ये सब प्यारी प्यारी बातें आप देखेंगे और आप रियलाइज़ करेंगे कि बड़ी मज़ेदार फिल्म है। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म रिलीज पर है, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, गुड्डू की गन बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, और आप ये फिल्म ज़रूर आके देखिए और आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बहुत ही यूनिक फिल्म है। इस तरह की फिल्म आज तक कभी इंडियन सिनेमा में कभी नहीं बनी है, और वर्ल्ड सिनेमा हॉलीवुड में भी नहीं बनी है। ये बहुत ही ओरिजिनल आइडिया है, यूनिक फिल्म है, और आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो प्लीज़ आइए और गुड्डू की गन को देखिए 30 अक्टूबर को। रोलिंग कुणाल, सबसे पहले कहना चाहूँगा आपने कैरियर में बहुत सारी फिल्में की हैं। जी हाँ। फिल्म जो है गुड्डू की गन, ये सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा आपके कैरियर के हिसाब से? बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो पहले ऐसी वेशभूषा में आना पड़ा है, ये जरा गागल पहन लें हम, क्या है कि यार जरा भाभी लोग के साथ पिक्चर देख रहे हैं तो थोड़ा स्टाइल में रहेगा, तो बहुत अलग था। क्योंकि इतना विचित्र सब्जेक्ट के ऊपर जो पिक्चर बनाए हैं, तो पहले तो हमको ऐसे दिल पकड़ के बैठ लिया, हम बोले भाई काहे बना रहे हो ऐसी पिक्चर। फिर इसका स्क्रिप्ट हुआ पढ़े तो बहुत अच्छा लगा,
हम बोले बहुत अच्छी बात है, हम ऐसी पिक्चर करेंगे। और जब कर रहे थे तो यही सोचे थे कि भाई इस बारे में ज़्यादा बातें ना करें, क्योंकि क्या है, लोग सिर्फ कंसेप्ट सुन के अगर डरने लगे तो फिर तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी। तो अब क्या है कि अब ट्रेलर भी आ गया, पोस्टर भी समझ लिए, लोगों को बता भी दिए फिल्म क्या है। तो हम कहे कि क्या है कि भाभीियों के साथ ये फिल्म बनाए हैं, तो भाभीियों के साथ बनता है देखना। तो अभी तक कोई नहीं देखा, सच में आप मानिए आपकी भाभी जी ने भी अभी तक फिल्म नहीं देखी है। लेकिन हम क्या है, हम पूरे देश से भाभियाँ सिलेक्ट करके लाए कि बोले भाई सबको दिखाओ फिल्म, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पुरुष जाति के लिए ज़्यादा ऐसी फिल्म बनी है, सबके लिए बनी है। तो आज हम इससे शुरुआत कर रहे हैं। कुणाल, आप बचपन से ही एक्टिंग फील्ड में हैं और काफ़ी दमदार एक्टिंग करते हैं, तो बचपन से एक्टिंग करना ये कितना फ़ायदेमंद रहा आपको? अब देखिए, एक्टिंग का ऐसा है कि फ़ायदा और नुकसान तो ऐसा है कि सिर्फ इतना है कि आप कैमरे के सामने जब काम करते हैं, इतने सारे लोग खड़ा होते हैं, तो कभी कभी क्या है, थोड़ा आदमी घबरा जाता है कि ऐसा सीन करना है, ऐसा चिल्लाना है, ऐसा रोना है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, हम कैसे कर पाएंगे। तो हमें थोड़ा वो उसका पहले से ही प्रैक्टिस हो चुका था। और उसके अलावा तो क्या है कि सीन की बात है, अभी तो कैमरा में आवाज़ भी नहीं आती, डिजिटल हो गया सब। पहले जब हम काम करते तो कर्र कैमरा की आवाज़ आती थी तो पता चलता था रोलिंग हो रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नुकसान तो ऐसा है कि जब हम बचपन में काम करते थे तो बच्चे थे, सब बड़े लोग थे, सबको अंकल आंटी जी ऐसा ऐसा कहते थे। अब हम हीरो बन के आए तो पहले तो हम भी पहली पिक्चर में डर गए कि आशुतोष राणा जी को, जो दुश्मन में हम डर के भागे थे, उन्हें ऐसा फोड़ना था पिक्चर के अंदर। तो थोड़ा अलग अलग एक्सपीरियंस रहा। एक्टिंग का सबसे डिफिकल्ट जोन आपको कॉमेडी होता है, कॉमेडी में कितना आपको निपुण मानते हैं? देखिए, हमें तो बहुत मज़ा आता है कॉमेडी करने में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एक ही ऐसा जॉनरवा है जिसमें आप जो स्क्रिप्ट में लिखा है उससे अधिक कुछ कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, जो आपके साथ कलाकार होते हैं उनके साथ आप क्या कहते हैं उसे इम्प्रोवाइजेशन करते हैं और नई नई चीज़ें उभर के आती हैं, तो बहुत मज़ा आता है। और ऐसा लगता है कि सर हम छुट्टी मना रहे हैं और छुट्टी के हमें पैसे मिल रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, जब कोई सीरियस सिनेमा का काम करते हैं तो इतना थक जाते हैं ना, वो सारा ऐसा रोने का, चिल्लाने का, ऐसा घर जाकर ऐसा सो जाता है आदमी। लेकिन ऐसा काम करके ऐसा लगता है कुछ किए नहीं है, बड़ा मज़ा आया है और कल फिर आएंगे, मज़ा करेंगे। कुणाल, जैसे आज भाभी या फिल्म देखने वाली है, हमारी भाभी कब फिल्म दिखा रहे हैं? उनको कल शाम को दिखा रहे हैं हम फिल्म सबके साथ। हम बोले पहले जनता को दिखाएं, सबके साथ देखें कैसा एक्सप्रेशन, कैसा रिएक्शन रहता है, उसके बाद फिर अपना दोस्तों को, अपना घर वालों को, अपना घरवाली को, सबको दिखाएंगे। आपके किरदार की काफ़ी तारीफ की जा रही है, तो थोड़ा कुछ किरदार के बारे में। देखिए, ऐसा है कि गुड्डू जो हम अभी बन के घूम रहे हैं ऐसे ही बात करता है। वो बिहारी है लेकिन रहता कलकत्ता में है, और वहाँ पे जो है वॉशिंग पाउडर का सेल्समैन है, तो घर घर जाके वॉशिंग पाउडर भेजता है और भाभीियों को सिखाता भी है कपड़ा कैसे धोते हैं, और भाभीियों से फिर खुद कपड़े उतार के देती है, मतलब शेल्फ से और अलमारी से, और वो धो के दिखाता है। लेकिन फिर उसके क्या है कि बहुत ही क्या कहते हैं उसे, रोमांटिक किस्म का लड़का है। तो उसके रोमांस के चक्कर में ऐसी दुविधा हो जाती है कि एक दिन जब उठता है तो रोमांस करने के लायक नहीं रहता, क्योंकि उसकी जो गन है वो सोने की हो जाती है। तो फिर कैसा होता है, अब तो फिल्म देखेंगे, अब तो रेडी हो चुकी है। पूरी फैमिली में आपके सुपरस्टार सोहा है, आपकी मदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है जी, उनकी वाइफ है, साथ में कोई फिल्म करना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि फिल्मी परिवार और असल परिवार बहुत अलग होते हैं। तो अब क्योंकि ये परिवार ऐसा है, हम कभी ऐसा नहीं सोच रहे कि चलो मिलकर कोई पिक्चर बनाते हैं। तो मुझे तो नहीं समझ आता, अगर कोई डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो जिनके पास स्क्रिप्ट रेडी हो, वो दिखाएं सबको अच्छी लगेगी तो जरूर करेंगे। ये जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं इसमें, इसको सीखने में कितना वक्त लगा और कैसे सीखे? ऐसा है कि आप अचंभित हो जाएंगे कि हम ये सीखे नहीं हैं। हम बचपन से जो सुनते आए हैं लोगों को, उसे ही मिमिक्री कर करके थोड़ा अपनाए हैं इस फिल्म में। और फिल्म के दौरान हम कुछ नए नए शब्द भी ईजाद कर दिए हैं, जैसे कि भैंसिया की बारात में नाचूं, सुग्रीव के सेनापति, गधों के प्रजापति, ये अपने आप आ गए हैं। हम आपको क्या बताएं, हम कुछ ज़्यादा सोचे नहीं इस बारे में। ऐसा कोई एक डायलॉग जो आपको बहुत ही अच्छा लगा? तो बोल ही तो दिए 3, हम आप पूछे इससे पहले बता रहे हैं हम, क्योंकि हम इतना मंच चुके हैं इतने सारा प्रमोशन कर करके। अच्छा, फिल्म रिलीज पर है, ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? अभी यही कहेंगे कि 30 तारीख को फिल्म आ रही है, प्लीज आके थिएटर में देखें, बहुत मजा आएगा आपको। ज़्यादा सोचिएगा ना, बस जाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म अभी तक किसी ने नहीं देखी है।
बिल्कुल सब साथ बैठ के देखेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आपको बेधड़क जो आपका रिएक्शन होगा अच्छा बुरा आप बिल्कुल बोलिएगा क्योंकि आप पहले एंड ऑफ द थिंग मैं आपको ले जा सकती हूँ ना, तेनों लेके जावा मैं अपने नाल। आज मैं आपको सामने समर्पित आप हमारे साथ डेट पे भी चलेंगे? या इवन माय फेवरेट सॉन्ग। आप हमारे साथ डेट पे भी चलेंगे? डेट पे मुझे यहाँ से ना जाके इंडिया साउथ अफ्रीका की डेट पे जाना है। ये पिक्चर खत्म करके मैं पहले वहाँ भागूंगा फिर तो रेडी डेट है। Scared but not. No, she's got completely nervous now. आप आपकी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं लेके आए? मेरी वाइफ को Excuse me. मिल जाते हैं। हाँ वो उनने खुद नहीं देखी ना, वो सब कल देख रहे हैं। आज हमने बोला आपके साथ फिल्म देखी। पहले भाभीओं के फिर बीवी को लेके जाना। हाँ नहीं तो पहले भाभीओ का रिएक्शन देख लीजिए। भाभीओ को तो but पसंद bhabis are always indulgent, aren't they? I'll figure out today. I'll find No, out. bhabis are always indulgent. Which is a good thing. That's why I'm watching it. सारी आपकी फैंस हैं जो जिन्होंने रेडियो पे 100 बार कॉल करके और इनमें से कुछ जो वो भी हैं जिनके साथ आपने भाभी मोहन खेला है। हाँ किसके साथ खेला था? यहाँ पर हीरा जी के साथ खेला है आपके साथ? हाँ जी, और प्रियंका है और भारती जी है जो रेड एफएम से, मतलब आपने सबके साथ भाभी और नहीं खेला है। मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो। मैं घर पे जाके सबको बताया कि कैसे हुआ सब लोग